मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं, इनके बनाने की विधियाँ क्या हैं, इसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनको डिस्कस करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के मान जो हैं ये इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट वाले अन्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे अल्कोहल, ईथर, एस्टर, इसकी तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा सहगुणन या एसोसिएशन करके चक्रीय डाइमर बना लेते हैं। जैसा कि इस डाइमर की संरचना में दे रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा डाइमर बनाते हैं। इसकी पुष्टि इनके वाष्प घनत्व ज्ञात करने से ही होती है, जिनका मान परिकलित मान से दुगुना प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि वाष्प घनत्व विधि से एसिटिक अम्ल का अणु भार ज्ञात करते हैं तो यह मान 120 आता है, जबकि इसका वास्तविक अणु भार जो है वो 60 है। अतः एसिटिक अम्ल द्विलक के रूप में होता है या अस्तित्व ही डाइमर के रूप में होता है। इन अणुओं के जुड़ने को आणविक सहगुणन यानी मोलिकुलर एसोसिएशन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रथम 4 सदस्य जल में मिले हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण ये यौगिक के ऋण आयन तथा धनायन से क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्रव अल्कनोइक अम्ल जैसे फॉर्मिक एसिड एसिटिक अम्ल लवणों के लिए अच्छे विलायक का कार्य करते हैं। यानी प्रथम 3 सदस्य C1 to C3 तक तीक्ष्ण गंध, C4 से C9 तक हरे सूची गंध वाले होते हैं। C9 से ऊपर के सदस्य गंधहीन होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय गुण अगर देखें तो इनकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है, यद्यपि ये नाइट्रिक एसिड HCl, H2SO4 आदि से दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड दैन इनऑर्गेनिक एसिड्स। किसी अम्ल की सामर्थ्य वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka या pKa के रूप में दर्शाई जाती है। Ka इक्वल टू क्या होता है? -log Ka। अर्थात जलीय विलयन में अम्ल निम्न प्रकार से आयनित हो सकता है: RCOH, H2O, RCO माइनस, H3O प्लस। तो Ka की वैल्यू प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होता है। जैसे जल अधिक्य में लेते हैं, जल की कंसनट्रेशन उसको 1 मान लेते हैं, अर्थात Ka का मान जो है कार्बोक्सिलेट आयन या H3O प्लस आयन की सांद्रता के समानुपाती तथा अनायनित अम्ल की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए Ka का मान उच्च होता है, अर्थात निम्न pKa, तथा ध्रुवीक एसिड्स के लिए pKa के मान उच्च अर्थात निम्न Ka होता है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के Ka और pKa की वैल्यू इस सारणी में दे रखी है, ये जो दर्शाई गई है। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापकों का क्या प्रभाव पड़ता है? एक प्रतिस्थापी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपन जोड़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, तो ये +I प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलिक आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, अर्थात H+ आयन का निष्कासन कठिन हो जाता है, आयन का स्थायित्व कम हो जाता है और अम्ल का सामर्थ्य कम हो जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन एथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन प्रोपेनोइक एसिड। दैन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हेलोजन है, नाइट्रो है आदि के -I प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन पर उपस्थित ऋण आवेश में कमी हो जाती है, जिससे इस आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है और अम्ल सामर्थ्य जो है वो बढ़ता है। For example, trichloroacetic acid is stronger acid than dichloroacetic acid is stronger than chloroacetic acid is stronger than acetic acid। यानी कि ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में 3 क्लोरीन परमाणु के -I प्रभाव के कारण ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। इसके बाद इसकी रासायनिक गुण अगर देखें तो अक्षार के साथ क्रिया करके ये सोडियम लवण बनाते हैं। अल्कनोइक अम्ल लिया NaOH के साथ क्रिया कराई RCO Na+ H2O,
ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनके लवण जो हैं वो प्राप्त होते हैं। कुछ और रिएक्शन जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो अमाइड बनता है। अमाइड जो है जल निकल जाता है। अमीन से भी क्रिया करा सकते हैं, जैसे मेथिल अमीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो जिंक एसीटेट बन गया, हाइड्रोजन निकल गई। PCl3 या PCl5 से करवाएंगे तो अल्केनॉइल क्लोराइड्स जो वो अपने को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का निर्माण कर सकते हैं अपन, जैसे एस्टर का बनाना। तो अल्केनोइक अम्ल जो है H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराएं तो यानी एसिड प्लस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू RCOR R डैश प्लस H2O। ऐसे ही एसिड एलाइड्स व एल्केनॉल से क्रिया कराएं अपन तो RCOCl प्लस R डैश OH, तो RCO R डैश एस्टर बन गया प्लस HCl। सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ कराएं अपन ब्रोमो अल्केन से तो अल्किल अल्केनोएट यानी एस्टर टाइप कंपाउंड्स जो हैं बनते हैं। इन रिएक्शंस की SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न हो सकते हैं ये कंपाउंड्स। अल्केनोइक अम्ल की अगर डाइएजोमेथेन से क्रिया कराएं तो मेथिल एस्टर जो है वो प्राप्त होता है अपने को RCOH प्लस CH2N2, तो RCO माइनस प्लस CH3N2, तो RCO CH3 मेथिल एस्टेट बन गया। एम्ल क्लोराइड का निर्माण जैसे RCOH की PCl3 PCl5 या थाइनिल क्लोराइड से करवाएं तो RCOCl जो है प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही एसिटिक अम्ल लिया अपन ने, इसकी थाइनिल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराई तो एसिटिल क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है। PCl3 या PCl5 से कराएं तो इससे भी RCOCl यानी अल्केनॉइल क्लोराइड्स जो है वो प्राप्त होते हैं। ऐसे इसकी क्रिया विधि जो है नीचे दर्शाई गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस थाइनिल क्लोराइड प्लस कार्बोनिक एसिड अल्किल कार्बोनेट प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस प्रकार से प्रोडक्ट। इसी प्रकार PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं। अम्ल अनाहाइड्राइड का निर्माण अगर करना हो तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के लेते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो जल निकल जाता है और ये अल्केनोइक अनाहाइड्राइड जो प्रोडक्ट बनते हैं। या सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया और अल्केनोइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड्स को गर्म करते हैं तो एसिटिक अनाहाइड्राइड जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि इस क्रिया विधि में दर्शाया गया है। दूसरा RCOH की रिएक्शन जो है अमोनिया से कराएं तो इससे अमाइड बनते हैं, तो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है। अब चयन कराएं अपन इसका अल्केनोइक अम्ल का, तो अब चयन कराने से भी जो है एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं और एल्कोहल प्राप्त होने के बाद सोडियम बोरोन हाइड्राइड इससे क्रिया कराएं तो भी प्रोडक्ट जो है एल्कोहल प्राप्त होता है अपने को। उत्प्रेरकीय अपचयन यदि कराएं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस हाइड्रोजन तो RCH2OH प्लस H2O। सोडियम और एल्कोहल के साथ क्रिया कराएं तो प्रोडक्ट जो है RCOH, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू RCH2OH। ग्रिग्नार रिएजेंट से क्रिया कराएं RCOH प्लस R डैश MgBr, सो RCOMgBr प्लस R डैश H जो है प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मेथिल लिथियम से क्रिया कराएं तो एल्केनोइक अम्ल की क्रिया मेथिल लिथियम की अधिकता में कराने से कीटोन्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर एल्किल समूह की अभिक्रिया देखें तो इसको अपन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं इसको। अल्केनोइक अम्ल की क्रिया जो है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो प्रोडक्ट्स वो प्राप्त होते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया RCH2COH फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, तो RCH2COBr RCHBrCOBr। तो इस प्रकार से अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण होता है। सेलेनियम ऑक्साइड के साथ अल्केनोइक अम्ल जो है अगर रिएक्शन कराएं तो कार्बोक्सिलिक समूह का निकटवर्ती CH2 समूह जो है कार्बोनिल समूह में परिवर्तित हो जाता है और अल्फा कीटोनिक अम्ल जो है वो प्राप्त होते हैं। अल्केनोइक अम्ल की कैल्शियम लवणों के साथ डाई डिस्टिलेशन कराएं, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस कार्बोक्सिलेट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। या कैल्शियम कार्बोक्सिलेट लिया अपन ने और इसकी क्रिया कराई तो इससे कीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं इसका अपन, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और R मुक्त मूलक बनता है जो कि आपस में अभिक्रिया करके उच्च एल्केन्स हैं वो बना बनते हैं, यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। फिर अपन इसकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर सोडा लाइम से रिएक्शन करा सकते हैं RCO Na प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो RH प्लस सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है।
ऐसे ही जैसे होन्स डिकर रिएक्शन है वो करा सकते हैं अपन। सिल्वर कार्बोनेट लिया, ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई तो RBr प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, AgBr बन जाएगा। जैसा कि इस क्रिया विधि में दिखाया RCOAg प्लस Br2 तो RCOBr प्लस AgBr। इस प्रकार से प्रोडक्ट होकर के लास्ट में R डॉट बनता है। R डॉट मिल करके RBr बना लेते हैं, R डॉट प्लस Br डॉट RBr। और इसी प्रकार से ये जो आपकी कर्टियस अभिक्रिया है, कर्टियस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस थायनिल क्लोराइड से क्रिया करा करके अल्केनोइल क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम अजाइड के साथ क्रिया करके RCON3 बना लिया, NaCl निकल गया। फिर इसमें को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगी, RnCO यानी एल्किल आइसोसाइनेट जो प्रोडक्ट बनेगा, और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एमीन्स प्राप्त होते हैं अपने को। और लास्ट में इसकी सिमट अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से करवाने पर एक कार्बन परमाणु कम वाले प्राथमिक अमीन्स प्राप्त होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाने वाली यह अभिक्रिया सिमट अभिक्रिया कहलाती है। RCOH प्लस N3H H2SO4 की उपस्थिति में RnH2 प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्राजोइक एसिड तो RnH2 बन जाता है, CO2 और नाइट्रोजन निकल जाती है, जैसा कि इस क्रिया विधि से बिल्कुल स्पष्ट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।